हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज हम लोग आप लोगों के सामने 70 PYQ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर एग्जाम्स में जो है यह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, नीट लेवल का एग्जाम हो या जो भी एग्जाम हो। लगभग हर किसी में जो है ये क्वेश्चंस आपको जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। यह पेपर जो है वह हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मैथुन के लिए है? यानी कि इसमें से अगर बात करें, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर मीटिंग, यानी कि मीटिंग के लिए यहाँ पर कौन सा सिंबल है। तो यहाँ पर जो है मीटिंग के लिए जो है वह ऑप्शन सी, यह जो है मीटिंग के लिए सिंबल होता है। जो ऑप्शन ए दिया गया है वह फीमेल के लिए शो करता है। ऑप्शन बी जो है वह मेल के लिए शो करता है, जबकि यहाँ पर जो है मेल और फीमेल की मीटिंग के लिए शो करता है। और यह जो है सिंबल है वह मीटिंग के लिए है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? इनमें से जो है कौन सा जो है क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो इसमें से जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, पहला जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जो कि जो है क्रोमोसोमल के नंबर के जो है वह क्या होता है कि बढ़ने के 21वें नंबर पर जो है जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। जबकि क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, 47 क्रोमोसोम हो जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम रह जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम चला जाता है। और तो ये तीनों ही जो है वह क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं। और फिनाइल क्यूटोनुरिया जो कि एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट है। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं, कि कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल हेट्रोगेमी इज फाउंड? यानी कि इसमें से पूछ रहा है किस जंतु में मादा विषम युग्मता पाई जाती है। तो फीमेल हेट्रोगेमिटी का मतलब ये है कि दोनों ही अलग अलग, जैसे कि ह्यूमंस में जो है फीमेल्स में एक्स एक्स पाया जाता है, इसमें हेट्रोगेमिटी पूछ रहा है। इसमें देखिए होमोगेमिटी पाई जा रही है, दोनों सेम है। और इसमें पूछ क्या रहा है कि हेट्रोगेमिटी जो है वह किसमें पाई जाती है। तो हेट्रोगेमिटी यहाँ पर देखिए ह्यूमंस में तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों में फीमेल्स में जो है एक्स एक्स पाया जाता है। हनी बी में भी नहीं पाया जाता है, कैट में भी नहीं पाया जाता है। वर्ड्स में जो है एक्स ओ पाया जाता है फीमेल्स में। तो यही जो है वह फीमेल हेट्रोगेमिटी को जो है शो करते हैं। तो राइट आंसर होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस प्लांट, यानी कि जो ट्रेट जो होती है हेट्रोजाइगस प्लांट में शो होती है उसको क्या कहते हैं? या हिंदी में बात करें, विषम युग्मी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होते हैं उसे कहते हैं। देखिए, आपने मेंडल में पढ़ा होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी जब जहां कहीं पर भी होता है तो प्लांट वह हमको जो है टॉल दिखाई देता है। तो जो यहाँ पर कैपिटल टी जो होता है वहां पर क्या होता है, प्रभावी जीन होता है, या इसी को डोमिनेंट कहते हैं। जबकि स्मॉल टी जो है वह अप्रभावी जीन होगा, जिसको जो है रिसेसिव कहते हैं। को डोमिनेंट में जहां पर दोनों ही जीन जो है अपने कैरेक्टर शो करें, जैसे कि को डोमिनेंस में क्या होता है, यह कलर जो है पिंक शो करता है। ठीक है। अब जैसे कि मिराबिलिस जिलापा जो कि को डोमिनेंट का एक एग्जांपल है, पार्सली डोमिनेंट में कुछ जो है अपना कैरेक्टर, कुछ जो है अपना जो है प्रभाव छोड़ता है। जबकि जो ट्रेट जो कि एक्सप्रेस होती है हेट्रोजाइगस प्लांट में उसे डोमिनेंट कहते हैं या प्रभावी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप आर देयर फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो कि जो है मल्टीपल एलील्स का एक एग्जाम्पल है। तो जीनोटाइप इसमें पूछ रहा है एबीओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप है। आपने देखा होगा जब कहीं पर आई ए और आई ओ पाया जाता है तो वहां पर क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए पाया जाएगा। कहीं पर अगर एलील्स जो है वह क्या है, आई ए है, आई ए है, तो वहां पर भी ब्लड ग्रुप ए रहेगा। कहीं पर अगर आई ओ है तो वहां पर ब्लड ग्रुप ओ रहेगा। तो इस प्रकार से जो है टोटल जो है वह नंबर कितना पाया जाता है जीनोटाइप का, वह टोटल नंबर होता है 6। 6 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रिपेयर रिकम्बिनेशन मैप? ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से किन वैज्ञानिक ने जो है रिकम्बिनेशन मैप बनाया है। तो यहाँ पर रिकम्बिनेशन जो मैप बनाया है वह बनाया है
स्टूडवेंट ने बनाया है रिकम्बिनेशन में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपको आता था तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि मॉर्गन ने जो है वह ड्रोसोफिला पर काम किया था, मेंडल ने गार्डन पी पर किया था, सटर्न बॉबरी ने क्रोमोसोम पर किया था, और स्टूवर्ट ने जो है रिकम्बिनेशन मैप को जो है प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वर प्रोपोनेंटेड ऑन बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड, यानी कि जो मोनोहाइब्रिड जो प्रयोग है वह जो है किस इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ऑप्शन दिए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर बहुत सारे जो है वह ऑप्शंस दिए गए हैं, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या दिखाता है, पहला तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाता है, दूसरा क्या दिखाता है, उसमें सेग्रीगेशन होता है जिसकी वजह से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का वह जो है शो करता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को शो करता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। तो ऑप्शन सी जो है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो है वह सही आंसर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले जो है आप लोग जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक, वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जो है वह शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हेन विच पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन सा पेंटोज शर्करा उपस्थित रहती है। तो हम लोग जानते हैं कि आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज तो नहीं पाया जाएगा, राइबोलोज नहीं होती, राइबोलोज भी नहीं होती, राइबोज शुगर जो कि पाई जाती है आरएनए में। तो राइट आंसर इज द ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच ऑफ ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन देयर इज approximately equal distance maintained between two polynucleotide strand of DNA। यहाँ पर पूछा गया है वह कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जो है डीएनए में जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में डिस्टेंस मेंटेन रहती है, हेलिक्स लाइक स्ट्रैंड होता है डीएनए का। पूछा जा रहा है कि इनमें जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वह मेंटेन कैसे रहती है, यह किसकी वजह से रहती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज कंस्टिट्यूएंट बाय फॉस्फेट शुगर। ऑप्शन तो सही है लेकिन उससे क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है, बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, यह भी सही है लेकिन इसका भी जो है कोई भी क्वेश्चन से वह लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, द बेस इन द टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर, यह भी सही है लेकिन इसका क्वेश्चन से इसका भी कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट है, डीएनए प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पायरिमिडीन, और ऑप्शन जो है वह जो है यह सही है कि प्यूरिन, एक तरफ प्यूरिन होता है एक तरफ पायरिमिडीन होता है, इसी वजह से इसमें डिस्टेंस जो होती है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में डीएनए के स्ट्रैंड में वह मेंटेन रहती है। तो ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, The process of evolution of different species in a geographical area starting from a point and radiating to other geographical area is known as। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि कोई एक नए ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट स्पीसीज का जो है वह क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से, यहाँ से कुछ स्पीसीज यहाँ पर गई और नया इवॉल्व कर दिया, इसको क्या कहेंगे, नए स्पीसीज को इवॉल्व कर दिया, तो उस टाइप के को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एडाप्टिव रेडिएशन, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन, उसको जो है वह बोला जाता है एडाप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, Which of the following statement is false about the origin of life। यहाँ पर बोला गया है कि origin of life के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वह गलत है। तो पहला क्या है ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ओपेरन एंड हेल्डन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सही है कि ओपेरन और हेल्डन ने बताया था कि जो पहली लाइफ जो है वह फॉर्म हुई थी, वह कैसे फॉर्म हुई थी, वह नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है वह फॉर्म हुई थी। तो ऑप्शन जो है वह ये जो है वह सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है,
नेक्स्ट ऑप्शन है कि फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल was not present in the atmosphere at the time of origin of life, यानी कि यह भी सही है कि फ्री ऑक्सीजन उस टाइम origin of life के टाइम पर नहीं प्रेजेंट हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इज सपोज्ड दैट अर्थ फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक, यह भी सही है कि अर्थ का जो है फॉर्मेशन जो है वह 4.5 बिलियन ईयर जो है वह बैक जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट है, इन हिज एक्सपेरिमेंट मिलर यूजेस ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन ए क्लोज्ड फ्लाई। यह ऑप्शन जो है वह गलत है, क्योंकि इन्होंने जो कंपोनेंट लिए हैं वह एक्चुअल में इस तरीके से मिलर ने जो है वह यूज्ड नहीं किए थे। तो ऑप्शन डी जो है वह फॉल्स है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है वह सबसे पहले किसके द्वारा डेवलप की गई थी। तो यह अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ही आप कर पाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जेफरी के द्वारा जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वह डेवलप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द रिप्रेशर बाइंड प्रोटीन टू लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन मॉडल में जो होता है रिप्रेशर प्रोटीन जो होती है वह बाइंड करती है सबसे पहले जो है ऑपरेटर रीजन पर, क्योंकि ऑपरेटर रीजन ही होता है जिसके कारण जो है लैक ओपेरॉन जो है वह बंद हो जाता है। प्रोमोटर पर जो है इंड्यूसर बाइंड करता है, जबकि वाई जीन जो है वह कह सकते हैं कि कुछ एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, जबकि आई जीन जो है इनिशिएटर जीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्म पेनिसिलिन एज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक। सर्वप्रथम किसने बताया था कि पेनिसिलिन जो है सबसे ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, तो वह बताया था अर्नेस्ट चैन एंड हॉर्ड फ्लोरे ने बताया था कि पेनिसिलिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कौन करता है। तो सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वह एस्परजिलस नाइजर के द्वारा होता है, जिसके कारण जो सिट्रिक एसिड का जो है वह फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्टेप्टोकाइनेस। स्टेप्टोकाइनेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट वह इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सबसे पहला क्या स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड एज ए क्लॉट ब्लस्टर, यानी कि खून का थक्का स्पोर्ट के लिए इसका किया जाता है, वह सही है। नेक्स्ट है इट्स फंक्शन एज इम्यूनोसप्रेसेंट, तो यह इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में या प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, सही है। इट इज एन एंजाइम, एंजाइम है क्योंकि लास्ट में एस लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है जो कि इसका इनकरेक्ट फंक्शन है, इट इज फंक्शन एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्राइकोडर्मा इज इनकरेक्ट। ट्राइकोडर्मा के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट वह इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन है इट इज फ्री लिविंग फंगस, सही है, फंगस है, फ्री लिविंग है। नेक्स्ट है इट इज फ्री लिविंग बैक्टीरियम। अब फंगस और बैक्टीरियम दोनों तो नहीं हो सकता है, तो बैक्टीरिया जो है वह नहीं होता है, ये फंगस होता है, तो ऑप्शन जो है बी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। इट इज इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन, यह सही है, ये बहुत सारे प्लांट पैथोजन के लिए एक इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट भी है। नेक्स्ट है यूजली इट इज फाउंड इन रूट इकोसिस्टम, यह भी सही है कि यह रूट इकोसिस्टम में ट्राइकोडर्मा वह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई टर्म माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है वह जो है टर्म किसके लिए लिया गया है इन फंगस में। तो माइकोराइजा को जो है टर्म वह ग्लोमस के लिए लिया गया है, तो राइट आंसर है वह ग्लोमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वह किसने डिस्कवर्ड किया था। तो ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने किया था, इसीलिए जो है इन्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, विलियम हार्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट हीरोइन। हीरोइन जो कि ड्रग है उसके लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला क्या है, इट इज डिप्रेसेंट, सही है ये तो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्टिंग, इसको जो है सांस लेने के द्वारा या इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, यह भी सही है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटिलीकरण मॉर्फिन का करने से ही ये प्राप्त होता है, सही है। इट इज आल्सो कॉल्ड कोक, इसको कोक नहीं बोलते हैं, हीरोइन को जो है कोक नहीं बोलते हैं, तो यह ऑप्शन जो है वह इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह यहाँ पर राइट है, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट ही पूछा है। नेक्स्ट है द स्प्रेडिंग ऑफ सेल्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर थ्रू ब्लड टू डिस्टेंस साइट इज कॉल्ड। अब इसमें पूछा है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वह ब्लड से डिस्टेंस साइट पर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो दो तरीके के कैंसर्स होते हैं, एक तो होते हैं मैलिग्नेंट होते हैं, दूसरे होते हैं बेनिग्निन होते हैं। तो बेनिग्निन जो होते हैं वह क्या होते हैं कि जिस बॉडी के ऑर्गन पर पार्ट पर अफेक्ट करेंगे तो वहीं पर जो है अफेक्टेड रहेंगे, और वह जो है क्या होंगे कि स्प्रेड नहीं होंगे, फैलेंगे नहीं, किसी और ऑर्गन पर अटैक नहीं करेंगे। जबकि मैलिग्नेंट में क्या होता है, वह स्प्रेड करते हैं, और उस स्प्रेडिंग को प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस कहते हैं। तो राइट आंसर है इसमें मेटास्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एड्स। एड्स के लिए यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है, एड्स की फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि जो है HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये सही है कि इसके कारण होता है। वायरल डिजीज है, सही है, वायरस के कारण होता है। देयर इज ऑलवेज ए टाइम बिटवीन लैक और इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स, यानी कि इन्फेक्शन और उसके अपीयरेंस में जो है कुछ टाइम दिया का टाइम होता है, यह भी सही है कि तुरंत जो है उसके सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है इन एड्स देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ बी सेल्स बी लिम्फोसाइट इन एन इन्फेक्टेड ऑर्गन। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर वी नहीं टी लिम्फोसाइट्स का जो है नंबर डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन जो है वह डी वह गलत है, इसमें गलत को ही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन लिम्फोसाइट इंटरेक्ट विद एंटीजन। इनमें से किस ऑर्गन में लिम्फोसाइट इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन के साथ में। तो एंटीजन के साथ बोन मैरो में तो इसका प्रोडक्शन होता है थाइमस ग्लैंड, और प्राइमरी लिम्फोसाइट्स में जो है इसका क्या होता है, और सेकेंडरी लिम्फोसाइट में जो कि इंटरेक्शन पाया जाता है किसके साथ में, लिम्फोसाइट और एंटीजन के बीच में। तो राइट आंसर है वह कौन सा है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज उन डिजीजेस को कहा गया है जिसमें कि जो है हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का जो है हमारी खुद की सेल्स के लिए जो है वह एंटीजन की तरह वर्क करने लगे और ये एंटीबॉडीज के खिलाफ बनाने लगे हमारी सेल्स के खिलाफ, तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है रूमेटाइड आर्थराइटिस, टाइफाइड जो कि ऐसा नहीं है, कैंसर भी नहीं है, एड्स भी नहीं है। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसा जो डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर अबंडेंट इन द कोलोस्ट्रम सेक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ लैक्टेशन। जब बेबी का जन्म होता है तो मदर के जो है वह मिल्क से जो है कोलोस्ट्रम से जो है एक एंटीबॉडी पाया जाता है जो कि सेक्रेट होता है, इसीलिए बोला जाता है कि माँ का दूध जो है बच्चे को सबसे पहले पिलाना चाहिए, जिससे कि कारण बेबी में एंटीबॉडी का जो है या इम्यून सिस्टम जो है उसका मजबूत रह सके। तो वो एंटीबॉडी कौन सी होती है जो मदर के मिल्क कोलोस्ट्रम में पाई जाती है, वह होती है इम्यूनोग्लोबिन ए। तो राइट आंसर है उसमें ए, इम्यूनोग्लोबिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वह इनकरेक्ट है। तो इसमें से जो पेयर इनकरेक्ट है, एमेबिक डिसेंट्री, यह बीमारी होती है इंट अमीबा हिस्टोरेटिका, सही है। एस्केरासिस एस्केरिस के कारण होती है, सही है। फाइलेरिया हाथी पांव जिसको कहते हैं वेउचेरिया वेनक्रोफ्टाई के कारण, सही है। राइनो वायरस क्या करता है, निमोनिया को काज करता है, गलत है। डिप्लोकोकस निमोनिया जो कि निमोनिया को काज करता है वह सही होगा, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया तो ऑप्शन डी जो है वह इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टाइफाइड, टाइफाइड के लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन ए इट इज काज्ड बाय वायरस गलत है। टाइफाइड जो है वह साल्मोनेला टाइफी जो कि एक बैक्टीरिया है उसके कारण होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ये इनकरेक्ट है पहला, तो यानी कि इसमें इनकरेक्ट ही पूछा है तो यही आंसर सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। टाइफाइड फीवर इज कंफर्म बाय बिडाल टेस्ट, सही है, जब भी आपको टाइफाइड होता है तो बिडाल टेस्ट के ही द्वारा जो है वह चेक किया जाता है। नेम ऑफ मैरी मेलन इज एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, मैरी मेलन का नाम जो है टाइफाइड के साथ एसोसिएटेड रहता है। और यह इन्फेक्शन जो स्टार्ट करता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट करता है, तो यही भी सही है। इसमें गलत पूछा है तो वायरस के द्वारा ये कॉज नहीं होता, तो ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। नेक्स्ट है द प्रोटीन दैट कॉटन वॉलवॉर्म्स आर इनकोडेड बाय विच जीन, जो प्रोटीन जो कि कॉटन वॉलवॉर्म्स के द्वारा इनकोडेड होती है वह किन जीन्स के द्वारा जो है इनकोड होती है? तो वह जीन्स होते हैं जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एवी, तो ऑप्शन जो है वह डी जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मैच्योर इंसुलिन में जो है कौन जो है वह एब्सेंट होता है? तो मैच्योर इंसुलिन में जो एब्सेंट रहता है वह क्या रहता है? पॉलीपेप्टाइड ए भी प्रेजेंट होता है, बी भी प्रेजेंट रहता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है, जबकि पॉलीपेप्टाइड सी जो है वह नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो है वह राइट है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो वह क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इनमें से कौन जो है एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल इंटरेक्शन पर बेस्ड करता है? तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं करता है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी नहीं करता है, एलिसा एलिसा जो कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, यह जो एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो राइट आंसर होगा वह बी होगा। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इसमें भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ मेलिडिगोनी इंकोजिनिटी इन टैबैको, टैबैको में जो है मेलिडिगोनी का इन्फेक्शन रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? यूज ऑफ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन गलत है। आरएनए इंटरफेरेंस का हम लोग यूज करते हैं टैबैको में इन्फेक्शन रोकने के लिए, मेलिडिगोनी के द्वारा होता है जो कि, तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये चैप्टर हमने पढ़ाया भी था गोल्डन राइस टॉपिक। तो गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए पाया जाता है क्योंकि इसमें जो है वह बीटा बीटा कैरोटीन जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच when very few bacteria or viruses are present in infected person, which technique can be used to identify them, यानी कि अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में बहुत ही कम जो है वह वायरस या बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो किसकी मदद से जो है इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है? तो सीटी स्कैन के द्वारा नहीं किया जा सकता, एलिसा टेक्निक के द्वारा भी नहीं किया। सी राइट आंसर है एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरिया बाय यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा बैक्टीरिया का जो न्यूक्लिक एसिड है उसको जो है एम्प्लीफाई करके इंक्रीज करके जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने जो है बैक्टीरिया हैं या क्या कितने जो है वायरस हैं या कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वह क्या है? प्लाज्मिड ऑफ विच बैक्टीरियम वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए जो है उसको बनाने के लिए जो है किस बैक्टीरिया का यूज किया गया था? फर्स्ट रिकम्बिनेंट बनाने के लिए जो है डीएनए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का यूज किया गया था, तो राइट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया था, अगर आता है तो ही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एंजाइम लिंक्स द जीन टू वेक्टर, यानी कि इनमें से कौन सा एंजाइम जो कि लिंक है जीन के वेक्टर के साथ में, यानी कि जीन को वेक्टर के साथ में लिंक करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? डीएनए पॉलीमरेज जो कि जो है डीएनए का फॉर्मेशन करता है, रेस्ट्रिक्शन पॉलीमरेज जो कि जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, डीएनए लाइगेज के ही कारण जीन जो है वेक्टर के साथ में जो है वह
वाइंड करता है या लिंक करता है, तो ऑप्शन डी जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि जो है अगर आपको आता है तो ही कर पाएंगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन जो है वह कौन सा है, ऑप्शन जो है हिंट सेकंड जो की है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो ऑप्शन बी जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट मूव टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस तरफ मूव करते हैं, तो वह जो है वह किस तरफ मूव करते हैं, वह करते हैं कैथोड से एनोड की ओर, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की ओर मूव करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट, तो राइट आंसर है वह बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में क्या चीज नहीं होना चाहिए, तो क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाना चाहिए, ठीक है, क्लोनिंग साइट्स भी पाया जाना चाहिए, ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर भी होने चाहिए, ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ मोर देन, ये गलत है कि मोर देन वन सिलेक्टेबल मार्कर होना कोई जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर यूटिलाइजेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल जीन इन एनिमल्स। एनिमल में जो है ट्रांसफर के लिए जो है डिजायरेबल जीन किसी एनिमल में ट्रांसफर के लिए क्या क्या किस किस चीज का जो है यूज किया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का भी यूज किया जाता है, रेट्रोवायरस का भी कहीं कहीं पर यूज किया जाता है, जीन गन का मोस्टली यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट होगा क्योंकि सभी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। तो विच एंजाइम इज यूज्ड टू प्रोसेस ए बैक्टीरियल सेल टू ऑब्टेन इट्स डीएनए। बैक्टीरियल सेल में किस एंजाइम का यूज किया जाता है कि उससे हम उसका जो है डीएनए को प्राप्त कर सकें, तो राइट आंसर है वह है लाइसोजाइम का यूज किया जाता है, इस कारण बैक्टीरियल सेल से डीएनए को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए यहाँ पर जो है कौन सा जो है वह गलत है स्टेटमेंट, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि जो है वह क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, टाइप ऑफ एंजाइम है, यह डीएनए की स्पेसिफिक साइट को क्लीव करता है, यह भी सही है, काटता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीक्वेंसेस इन डीएनए रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं जो कि 3:5 और इधर जो है 5:3 प्राइम, ये एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यह भी सही है। पैलिंड्रोमिक का मतलब सीक्वेंस सेम रहता है यहाँ पर, तो यह भी सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन, गलत है। एम्प्लीफिकेशन डीएनए के लिए नहीं यूज किया जाता है, उसको पीसीआर यूज किया जाता है एम्प्लीफिकेशन के लिए, तो जो है इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है, यानी कि सही आंसर है। Which term is used to describe asexual reproduction that mimics sexual reproduction? किस टर्म को यूज किया जाता है asexual reproduction में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, तो वह करता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है इसमें क्या होता है, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक करता है, जबकि है क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैलेमस डज नॉट प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फ्रूट। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि यहाँ पर पूछा थैलेमस जो है किस फ्रूट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। एप्पल में भी करता है, स्ट्रॉबेरी में नहीं करता है, थैलेमस जो है कोई भी रोल जो है वह नहीं करता है, सॉरी नहीं, स्ट्रॉबेरी में करता है, स्ट्रॉबेरी में करता है, कैस्यू में भी करता है, टमाटो में नहीं करता है, तो इसमें पूछा गया डज नॉट प्ले अ रोल इन फ्रूट, तो टमाटो में जो है इसका रोल नहीं होता थैलेमस का, तो राइट आंसर है वह टमाटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम द एंडोस्पर्म, यानी कि इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा सीड है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को है जो है कंप्लीटली यूज नहीं कर पाता है अपने एंडोस्पर्म को, तो वह है पी में भी यूज हो जाता है, ग्राउंडनट में भी, बीन्स में भी, कोकोनट में यूज नहीं हो पाता, इसी वजह से जो है इसके एंडोस्पर्म में वाटर फिल्ड रहता है।
तो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? तो जाइगोट जो है वह एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्यूटेलम कोटिलिडन्स होते हैं जो कि ग्रास फैमिली। यूका जो कि स्पीसीज है एक मॉथ की। और एम्ब्रायो सेक जो कि 2 या 3 सेल्ड होते हैं, गलत है। एम्ब्रायो जो होते हैं वह 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन डज नॉट अकर थ्रू वाटर? पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन उसको होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। इनमें पूछा गया है ऐसा कौन सा एक्वेटिक प्लांट है, जलीय पौधा, इसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता है? तो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हाटर हाइसिंथ या इसको जलकुंभी या टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, इसमें नहीं पाया जाता है पॉलिनेशन वाटर के द्वारा। तो हाइड्रिला में भी पाया जाता है, जूस्टर में भी, बेलिस्नेरिया में भी। केवल वाटर हाइसिंथ में जो है वह पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है वह सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट? यानी कि प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, और पॉलन ग्रेन जो है एक कह सकते हैं एक फ्लावर से स्टिग्मा दूसरे फ्लावर पर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग जेंटोगेमी कहते हैं हम लोग। और जीनोगेमी में क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज का यूज किया जाता है। ऑटोगेमी में सेम प्लांट सेम फ्लावर होता है, फर्टिलाइजेशन जो कि अलग प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन टेस्टिस? ह्यूमन के जो है टेस्टिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वह क्या है, कैसा है? कौन सा स्टेटमेंट जो है वह असत्य है, फॉल्स है? तो सबसे पहले क्या है, यह जो है सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में, जो कि जो है सही है। एब्डोमिनल कैविटी के जो है ये बाहर सिचुएटेड रहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में प्रेजेंट रहते हैं, सही है। बीइंग इन स्क्रोटम हेल्प इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस हाई। यहाँ पर जो है टेस्टिस हाई और टेम्परेचर को जो टेस्टिस को जो हाई करने के लिए नहीं रखते होते हैं, जबकि क्या काय के लिए होते हैं, मेंटेन के लिए होते हैं। स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनेंस के लिए टेम्परेचर के, ना कि हाई करने के लिए। तो ऑप्शन ये जो है गलत है। नेक्स्ट है ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, सही है। तो ऑप्शन सी जो है वह यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो राइट आंसर जो है वह ये है। कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? तो मेल जर्म सेल जो है वह स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन में फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में होता है फैलोपियन ट्यूब के। और फॉर्मेशन जो कि हार्ट का होता है वह एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये गलत है। हार्ट का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन डी जो है वह सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ही कर पाएंगे। सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले जो है स्पर्मेटोगोनिया, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन और बाद में स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन जो है ए जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मीनार्च कहते हैं, जबकि लास्ट वाले को क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर इन द एम्ब्रियो? यानी कि अगर जेनेटिक ऑर्डर है, डिसऑर्डर है किसी भी एम्ब्रियो में, तो वह कैसे कन्फर्म करते हैं या डिटेक्ट करते हैं? तो एमिनो सिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो है बेबी या एम्ब्रियो में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर है, तो वह क्लियर डिटेक्ट हो जाता है। बाकी सीटी स्कैन, पीसीआर, एमआरआई के द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज होने के लिए इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? तो पॉपुलेशन जो है वह इंक्रीज होने के लिए इनमें से जो है कौन सा रीजन नहीं है, ये पूछा गया है। पहला क्या है,
रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट सही है, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट सही है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज यानी कि रिप्रोडक्टिव एज में अगर पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश के आबादी बढ़ने का कारण नहीं है? कारण नहीं है, कारण है नहीं, इसमें कारण नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि इंक्रीज अगर होता है रिप्रोडक्टिव एज तो पॉपुलेशन का नंबर भी जो है वह इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शन इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी कि इनमें से कौन सा इन्फेक्शन जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है? तो गोनोरिया में जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सॉरी गोनोरिया में होता है, हाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड निमोनिया में नहीं पाया जाता है, टाइफाइड में, ट्राइकोफा गोनोरिया में जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ओनली वंस इन इट्स लाइफ स्पेन, यानी कि एक बार प्रजनन जो है रिप्रोडक्शन करता है लाइफ स्पेन में, कौन करता है? वह बम्बू करता है, जिसमें कि जो एक ही बार रिप्रोडक्शन, जैसे बनाना में होता है एक ही बार फल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल अपंशिया इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को रोकने के लिए जो है फॉलोइंग वाज यूज्ड टू कंट्रोल, नागफनी को जो है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया में किस चीज का यूज किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है एक तरीके के मौत का जो है यूज किया गया था, जो कि बाद में जो है उनके क्रॉप फसल को जो है क्रॉप लैंड को या क्रॉप प्लांट को जो है वह ईट करके गया था, जिसके कारण जो है बहुत सारी भुखमरी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रूल ऑफ प्रिडेशन, प्रिडेशन का कौन सा नियम नहीं है? एनर्जी ट्रांसफर होता है प्रीडेटर, अगर शेर अगर प्रे को खा लेगा जैसे कि हिरन वगैरह को तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। सेकंड क्या है कि प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, सही है कि हिरन वगैरह की पॉपुलेशन जो है शेर के द्वारा कंट्रोल होती है। हेल्प इन मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है प्रे का रोल। इंक्रीज इन द इंटेंसिटी इन कंपटीशन एमंग प्रे स्पीसीज, प्रे स्पीसीज में कंपटीशन के लिए इनका कोई भी रोल नहीं है, तो ऑप्शन जो है वह डी जो है वह सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, अगर इसे पूछा गया है कि जहां पर दो स्पीसीज पाई जाती हैं, मान लीजिए ये कोई ए स्पीसीज है, बी स्पीसीज की प्रेजेंस में ए स्पीसीज का नंबर अगर घट जाता है इसके फिटनेस, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कंपटीशन बोलेंगे, तो राइट आंसर ए है। Interaction between population of clownfish and sea anemone is an example of which of the following, यहाँ पर जो है सी एनेमोन और क्लॉनफिश जो है यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में रहती हैं, इसका एग्जाम्पल वह किससे रिलेटेड है? तो वह रिलेटेड जो है वह म्यूचुअलिज्म से है, क्योंकि क्लॉनफिश जो है वह सी एनिमोन को रहने के लिए सेंटर देता है, जगह देता है, जबकि सी एनिमोन्स में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है क्लोनफिश जो है वह बची रहती है अपने शत्रुओं से, और सी एनिमोन फ्री फॉर्म में राइड करता है या जॉय करता है क्लोनफिश के साथ सक करके या अटैच करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू IUCN 2024 में कितना था? तो वह लगभग जो था नंबर जो था स्लाइटली 1.5 मिलियन से ज्यादा था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Where was the World Summit on Sustainable Development in 2002 held? 2002 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, बाद में 2002 में जोन्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is narrowly useful argument for conserving biodiversity? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो है वह सबसे कम यूजफुल आर्गुमेंट कौन सा था? तो सबसे जो कम यूजफुल आर्गुमेंट था वह क्या था? पॉलिनेशन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। बहुत ज्यादा जो है इसका ओवर एक्सप्लॉइट करने के कारण कौन सी स्पीसीज एक्सटेंड कर गई, तो वह कर गई है स्टीलर सी काउ, जो है जो कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण यह विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 8.1 है, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कारण जो है वह ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन जो है बी जो है वह सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन। इनमें से डिकम्पोजिशन में कौन इन्वॉल्व नहीं होता। फ्रेगमेंटेशन इन्वॉल्व होता है, लीचिंग भी, ह्यूमिफिकेशन भी, एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है। तो राइट आंसर है वह क्या है, वह एनाबॉलिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन डू प्लांट कैप्चर। यानी कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो सनलाइट कितना परसेंट एब्जॉर्ब होती है, 2 से 10%। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। द डेट्रियस फूड चेन बिगिन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेट्रियस जो फूड चेन है वह डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सहेली। सहेली के लिए जो है वह कौन सा स्टेटमेंट वह गलत है। तो सहेली के बारे में जो है, महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोली सही है, गौर स्ट्राइडल गोली सही है, हफ्ते में एक बार ली गलत, ये गलत है, हफ्ते में एक बार कोई भी गोली नहीं ली जाती। तो सहेली के लिए फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन सी जो है वह फॉल्स है। तो सही जो है आंसर जो है वह ऑप्शन सी होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है वह समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।